हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर एंड टुडेस टॉपिक इज बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, जिसको हम बीएमडीपी बोलते हैं, है ना। सो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर क्या होता है, इसको हम आज पढ़ेंगे पूरा। इससे पहले हमने डिप्रेशन और मेनिया पढ़ लिया है। तो अगर आपने डिप्रेशन और मेनिया नहीं पढ़ा है तो पहले आप उन वीडियोस को जाकर के देख लीजिए, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा, है ना। तो आप डिप्रेशन और मेनिया का वीडियो पहले पूरा देख लें, उसके बाद हम बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फॉलो करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपने फ्रेंड्स का शेयर करें वीडियोस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूड डिसऑर्डर। सो मूड डिसऑर्डर क्या होता है कि कैरेक्टराइज बाय डिस्टर्बेंस ऑफ मूड अकम्पेन्ड बाय फुल और पार्शियल मैनिक और डिप्रेसिव सिंड्रोम, है ना। या तो मेनिया होता है या डिप्रेशन सिंड्रोम होता है। पेशेंट को इसको मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। बट बाइपोलर डिसऑर्डर इज स्लाइटली डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इसमें पेशेंट को मेनिया भी होता है और डिप्रेशन भी होता है, दोनों ही सिम्टम्स पेशेंट जो है शो करता है। इसीलिए चलिए, ये सब तो हमने आगे पढ़ा ही हुआ है, पर एक शॉर्ट के लिए देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मूड डिसऑर्डर, मैनिक एपिसोड, बी बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, और डिप्रेसिव एपिसोड, रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड, परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर, अदर मूड डिसऑर्डर एंड अनस्पेसिफाइड मूड डिसऑर्डर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर या फिर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। जब वैन रिकरेंट एपिसोड ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन इन सेम पेशेंट, एक ही पेशेंट में जब आपको सेम दोनों के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मेनिया के भी और डिप्रेशन के भी, एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे, तब वो उसको बोलते हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। टिपिकली जो पेशेंट है वो एक्सपीरियंस करता है एक्सट्रीम हाई अलर्टनिंग टर्निंग टू एक्सट्रीम लो। एकदम से उसका मूड बहुत हाई हो जाएगा और फिर अचानक से मूड उसका लो हो जाता है। सो दिस इज बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। बाइपोलर समझ रहे हैं ना, बाइपोलर दोनों तरीके के सिम्टम्स को शो करना। और नेक्स्ट आपका इंटरस्प्रेड बिटवीन दी हाइज एंड लोज आर पीरियड ऑफ नॉर्मल मूड। ऑनसेट यूजुअली कब होता है? बिटवीन एज 20 एंड 30, है ना। सिम्टम्स जो उसके समटाइम अपीयर इन लेट चाइल्डहुड एंड अर्ली एडोलेसेंस में भी सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं। सो दिस इज योर बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर क्या होता है? इसमें जो पेशेंट है उसको मेनिया के भी सिम्टम्स आते हैं और डिप्रेशन के भी सिम्टम्स आते हैं। अब मैंने आपको पहले बोला ना कि अगर आपने मेनिया और डिप्रेशन नहीं पढ़ा है तो आपको ये समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पहले मेनिया और डिप्रेशन का वीडियो देखिए प्लीज़, उसको समझिए, देन आपको बाइपोलर मूड डिसऑर्डर समझ आएगा। मेनिया में क्या होता है कि पेशेंट का मूड बहुत ज़्यादा हाई रहता है, डिप्रेशन में पेशेंट का मूड बहुत ज़्यादा लो रहता है। क्लासिफिकेशन देखते हैं इसकी। क्लासिफिकेशन ऑफ मूड डिसऑर्डर, इसको F31 में क्लासीफाई किया गया है, F31 से F31.6 तक। सो F31.0 इज बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर रिकरेंट एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया। नेक्स्ट इज बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम। मतलब कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होगा, उसको करंट एपिसोड्स होंगे मेनिया के, बट साइकोटिक सिम्टम्स नहीं होंगे। आप मुझे कोई भी दो साइकोटिक सिम्टम्स कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है तो, ठीक है, तभी पता चलेगा आप वीडियो देख रहे हैं या नहीं। Next is bipolar affective disorder recurrent episode mania with psychotic symptom. Next is bipolar affective disorder current episode mild or moderate depression. Next is F31.4. This is bipolar affective disorder recurrent episodes via depression without psychotic symptom. Serial depression है ये, that is a serial depression without psychotic symptom. Then F31.5 is bipolar mood affective disorder episode serial depression with psychotic symptom. Then bipolar affective disorder current episode mixed. So this is all about the classification of bipolar affective mood disorder. क्लासिफिकेशन आपको पूछेगा नहीं कभी, बट फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर लिख दिया है, आप एक बार इसको बस देख लें। तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर आपको आई होप समझ आया गया होगा क्या होता है डेफिनेशन से। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट को मेनिया और डिप्रेशन दोनों के ही सिम्टम्स आते हैं। तो जब पेशेंट को मेनिया और डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स आएंगे तो दोनों के सिम्टम आप अगर याद कर ले तो आप इसके क्लिनिकल फीचर्स जो है लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेनिया के जो सिम्टम्स है वो क्या होते हैं। मैनिक फेज में क्या होता है, जब पेशेंट को मैनिक फेज चल रहा होता है तब क्या होता है, और डिप्रेसिव फेज में उसको कौन सा सिम्टम्स आते हैं वो देखते हैं। मैनिक फेज में एक्सपेंसिव ग्रैंडियोज और हाइपर इरिटेबल मूड होता है पेशेंट का, है ना। अब एक्सपेंसिव ग्रैंडियोज क्या होता है,
ग्रैंडियोज क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रैंडियोसिटी इज़ अ सिम्टम जिसमें कि पेशेंट को लगता है कि उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है। उसको लगता है कि वो वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है, या उसको लगता है कि सब मेरे अंडर है, मैं हर कुछ कर रहा हूँ, या उसको कुछ भी ऐसा सुपर नेचुरल पावर्स है उसके पास। सो दिस इज़ ग्रैंडियोसिटी। और पेशेंट हाइपर इरिटेबल होता है, उसका मूड जो होता है मैनिक फेज में उसका हाइपर इरिटेबल मूड होता है, जल्दी से इरिटेट हो जाता है। जो उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो हाइपर एक्टिव है, इसलिए कुछ फटाफट यहाँ पे काम करेगा, कुछ कुछ हरकतें वहाँ करेगा, इस तरीके से। ठीक है। एजिटेट होता है पेशेंट, पेसिंग और हैंड रिंगिंग, एक्सेसिव सोशल एक्सट्रोवर्जन, है ना। सोसाइटी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होने की कोशिश करता है, मतलब कि खुद ही जा जा करके लोगों से बात करेगा, एंटी सोशल बिहेवियर को शो करेगा कई बार तो, है ना। रैपिड स्पीच एंड फ्रीक्वेंट टॉपिक चेंजेस, जो भी वो बोलेगा बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा और टॉपिक चेंज करेगा। मतलब एक बात अगर वो कर रहा है तो उसी बात को कंटिन्यू तो नहीं कर सकता, फटाफट से दूसरा बात वहाँ पर करने लग जाएगा। डिक्रीज नीड फॉर स्लीप एंड फूड, है ना। इम्पेयर्ड जजमेंट उसकी इम्पेयर्ड हो जाती है। ग्रैंडियोसिटी होता है इंक्रीज लिबिडो एंड इम्पल्सिव। इंक्रीज लिबिडो, लिबिडो क्या होता है कि उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, हाइपर सेक्सुअल हो जाता है पेशेंट, है ना। और पेशेंट जो है इम्पल्सिव बिहेवियर को शो करता है, इम्पल्सिविटी इंक्रीज हो जाती है। जो उसकी जजमेंट है वो भी इम्पेयर्ड हो जाती है मैनिक फेज में। अब हम देखते हैं डिप्रेसिव फेज। डिप्रेसिव फेज में जो उसका सेल्फ स्टीम होता है बहुत लो होता है, ओवरवेलमिंग इनर्शिया होता है, और फीलिंग ऑफ होपलेसनेस होती है। उसको लगता है कि वर्ल्ड उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर वो वर्ल्ड के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी उसके साथ नहीं है। अपैथी होती है, सेल्फ अप्रोच, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग और थिंकिंग क्लियरली, है ना, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, सोचने में डिफ़िकल्टी होती है। साइकोमोटर रिटार्डेशन हो जाती है। अब इसमें तो आपका साइकोमोटर एक्टिविटी हो रही थी, हाइपर एक्टिव हो रहा था, इसमें जो है आपका रिटार्डेशन हो जाती है। एनिडोनिया होता है पेशेंट को। एनिडोनिया क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, नहीं तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगी, ठीक है। देन सुसाइडल आइडिया आते हैं पेशेंट को, मूवमेंट रिटार्डेशन हो जाता है, एंड जो उसका डिक्रीज होता है लिबिडो, इसमें आपका लिबिडो इंक्रीज हो रहा है, इसमें आपका लिबिडो जो है डिक्रीज होता है डिप्रेसिव फेस में। सो दिस इज अ बुक पिक्चर, you can easily say see here the patient is in manic phase and here the patient is in depressive phase, and bipolar disorder में वो दोनों के ही सिम्टम शो करेगा, ये भी सिम्टम और ये भी सिम्टम। कुछ टाइम के लिए ये सिम्टम शो करेगा और कुछ टाइम के लिए डिप्रेसिव फेज के सिम्टम्स शो करेगा। कॉजेस क्या है इसके? सो इसके कॉजेस देखते हैं। जेनेटिक भी हो सकता है, बायोकेमिकल हो सकता है, एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, या फिर मे ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेसफुल इवेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट हम यूज़ करते हैं अगर क्या होता है कि मे ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेसफुल इवेंट्स या एंटी डिप्रेसेंट यूज़, बहुत ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट का यूज़ हो गया अगर। स्लीप डेप्रीवेशन और हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से और स्लीप डेप्रीवेशन की वजह से भी बाइपोलर मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। सो दिस इज अबाउट कॉजेस। नाउ डायग्नोसिस क्या करेंगे? साइन एंड सिम्टम के बेस पे हम उसको डायग्नोस करेंगे, जो भी ICD-10 के हिसाब से क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हम उसको डायग्नोस करेंगे। ICD-10 क्या होता है? ICD क्या होता है? सो अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको प्लीज़ सर्च कीजिए, क्योंकि आपको हर जगह मिलेगा ICD, DSM, है ना। इनकी फुल फॉर्म आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। तब तक के लिए आप खुद ही सर्च कीजिए, कुछ चीज़ें खुद भी सर्च करते हैं अगर हम, तो वो चीज़ें हमें हमेशा के लिए याद रहती है। नेक्स्ट इस ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप? एक तो उसको मूड डिसऑर्डर हो रहा है ना, मूड डिसऑर्डर का टाइप है, तो मूड डिसऑर्डर में हम क्या देते हैं? दैट इज लिथियम एंड वेलपोरिक एसिड, ये तो रटे होने चाहिए आपको। एंटी डिप्रेसेंट देंगे, एंटी साइकोटिक देंगे, और मूड स्टेबलाइजर्स। एंटी साइकोटिक क्यों देंगे? क्योंकि उसको साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं। साइकोटिक सिम्टम्स कौन से थे बताइए? अभी बताया था मैंने, फटाफट से सोचो सोचो। सो ग्रैंडियोज वाला, ग्रैंडियोसिटी का जो आइडिया है वो दैट इज कि सुपर नेचुरल पावर है, ये साइकोटिक सिम्टम है एक। मूड स्टेबलाइजर्स देंगे हम उसको, लाइक लिथियम और वेलपोरेट। एंटी डिप्रेसेंट देंगे, एंटी साइकोटिक्स, ये हम उसको ट्रीटमेंट में देंगे। अब कोर्स एंड प्रोग्नोसिस ऑफ मूड डिसऑर्डर, गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर एंड पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, दो फैक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज योर गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, देख लेते हैं। अगर उसका एब्रप्ट और एक्यूट है,
सीवियर डिप्रेशन है, टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स, वेल एडजस्टेड प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी एंड गुड रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में क्या आएगा कि डबल डिप्रेशन, कोमॉर्बिड फिजिकल डिजीज, पर्सनालिटी डिसऑर्डर और अल्कोहल डिपेंडेंस है, क्रोनिक ऑनगोइंग स्ट्रेस है उसको, कोई पुअर ड्रग कंप्लायंस है, और मार्क हाइपोकॉन्ड्रियल फीचर्स। हाइपोकॉन्ड्रियल फीचर क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि उसको कोई डिजीज कंडीशन है और वो बार बार डॉक्टर के पास जाता है, बट कोई भी डिजीज कंडीशन उसको होती नहीं है, बट वो सेटिस्फाई ही नहीं होता। उसको हमेशा लगेगा कि नहीं मुझे कुछ ऐसी बीमारी है जो कि सर्च नहीं हो पा रही है, और हमेशा वो फील करेगा, बट उसको कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं होती। दैट इज हाइपोकॉन्ड्रियल फीचर। इसको हम डॉक्टर शॉपिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइपोलर मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करें।